अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द रनिंग रेस और थीम ऑफ द स्टोरी है कंपैरिजन। एक भाई और एक बहन 10 किलोमीटर की रेस लगाने का फैसला करते हैं। दोनों को अलग अलग रास्ते से फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचना होता है। भाई जो है ये 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर का फासला तय करता है और बहन को इसी फासले को तय करने में 1.5 घंटा लग जाता है। अब अगर किसी से ये पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा अच्छा रनर कौन है, तो सबका जवाब यही होगा कि लड़का ज्यादा अच्छा भागता है और उसने 1 घंटे में ही ये फासला तय कर लिया है, तो जाहिरी बात है लड़का ही ज्यादा अच्छा रनर है। लेकिन फिर अगर इस बात की वजाहत हो कि लड़का जो है वो प्रिपेयर्ड ट्रैक पर भागा था और लड़की जो है ये बहुत ही रेतीले और पथरीले रास्ते को तय करके फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंची थी, तो अब लोगों का फैसला करना बदल जाएगा। वो कहेंगे कि पथरीले और रेतीले रास्ते पर दौड़ने के बावजूद 1.5 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर का सफर तय करना ये ज्यादा अच्छे रनर होने की अलामत है। लेकिन फिर अगर थोड़ी देर के बाद ये कहा जाए कि लड़का जो है उसकी उम्र 65 साल की थी और लड़की जो है उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की थी, तो अब लोगों का ओपिनियन फिर से बदल जाएगा कि 65 साल होने के बावजूद ये भाग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा अच्छा रनर है। थोड़ी देर के बाद अगर फिर इस बात की वजाहत की जाए कि लड़की का जो वेट था वो 140 किलो था और लड़के का जो वेट था वो सिर्फ 70 किलो था, तो अब फिर से लोगों का ओपिनियन बदल जाएगा और लोग कहेंगे कि 140 किलो होने के बावजूद लड़की ने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, तो यही ज़्यादा अच्छी रनर है। यहाँ पर जो बात बतलाना मकसूद है वो ये है कि हम जो है जब किसी दो आदमी के दरमियान कंपैरिजन या तकाबुल करते हैं तो बहुत ही सतही चीज़ों को देखते हैं, बहुत ही मामूली मालूमात की बिना पर हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सबसे पहली बात, दो आदमी के दरमियान कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हर आदमी को एक अलग क्वालिटी और एक यूनिक सिफत के साथ पैदा किया है। हम अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अल्लाह तबारक व तआला और ऊपर वाले के फैसले में कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि सही और अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर कहीं पर कंपैरिजन करने की ज़रूरत पड़ती है तो पहले ये होना चाहिए कि दोनों के बारे में मुकम्मल तहकीक कर ली जाए और फिर किसी के बारे में कंपैरिजन किया जाए। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये हैं। हम दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, हालांकि दोनों की ज़िंदगियां मुख्तलिफ होते हैं, दोनों के हालात मुख्तलिफ होते हैं, दोनों के सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ होते हैं, दोनों के प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ होते हैं, दोनों के पास रिसोर्सेस मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से नतीजे और रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ आते हैं। ऐसे में हम दो आदमियों के दरमियान कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? नंबर 2, हम किसी आदमी के इब्तिदा का कंपैरिजन दूसरे आदमी के दरमियानी हालत से करते हैं और किसी एक आदमी के दरमियानी हालत का कंपैरिजन तीसरे आदमी के फिनिशिंग पॉइंट वाले हालात से करते हैं और किसी आदमी के बिहाइंड द सीन का कंपैरिजन दूसरे आदमी के हाईलाइट रील के साथ करते हैं। ऐसे में कंपैरिजन कैसे दुरुस्त हो सकता है? नंबर 3, चांद और सूरज दोनों रोशनी देते हैं, लेकिन दोनों की रोशनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। गुलाब और चमेली दोनों फूल खुशबू देते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान खुशबू के एतबार से कोई कंपैरिजन नहीं है। कोयल और बुलबुल दोनों ही चिड़िया चहकती है, लेकिन दोनों की आवाज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरीके से ऊपर वाले की पैदा की हुई इन मखलूक़ात में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से दो इंसानों के दरमियान भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कंपैरिजन के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है।
جزاک اللہ احسن الجزا. تھینک یو ویری مچ.